Therefore I am stressing. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल एक टॉपिक है जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण की ओर तेज कदम से कैसे बढ़े। कि श्री कृष्ण की ओर तेज कदम से कैसे बढ़े। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए क्या ज़रूरी है। कोई भी फील्ड है, अगर हम चाहते हैं कि इस भौतिक संसार में हमें उस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ठीक है। और गाइडेंस। ठीक है। सो मैनी क्वेश्चंस, पर एक स्टीक उसका उत्तर। सबसे सफलता के लिए ज़रूरी है कि लक्ष्य के प्रति, अपना जो एम है, लक्ष्य है, उसके प्रति पूर्ण एकाग्रता की ज़रूरत। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो एम है, जब तक हम पूरी तरह एकाग्र होकर उस पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते। ये तो भौतिक लक्ष्य की बात हो रही है। और आध्यात्मिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर हम भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण। और उनको पाने के लिए हमें पूर्ण रूप से उस पर एकाग्र होना पड़ेगा, फुली फोकस्ड, अपने एम पर फुली फोकस्ड। तभी तो भगवद गीता के 2.41 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक है कुरु नंदन वहु शाखा है अनंत च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कौन सा मार्ग? भक्ति का मार्ग। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनकी बुद्धि जो है वो दृढ़ निश्चयी होती है। कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जिन्हें अपने भक्ति का लक्ष्य पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है, उनकी जो बुद्धि होती है वो दृढ़ निश्चयी होती है। यहाँ बात बुद्धि की हो रही है। कौन सी बुद्धि? ऐसी बुद्धि जो कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से स्थिर है, टोटली फिक्स्ड इन कृष्णा से डिवोशन। और उनका लक्ष्य भी, बुद्धि एक है, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, अस्थिर चित्त वाले लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। कि जिनके चित्त, जिनके मन अस्थिर होते हैं,
द पर्सन्स हु आर अनस्टेबल बाय देयर माइंड, जिनके चित्त अस्थिर होते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि कई शाखाओं में विभाजित होती है। हम देखते हैं, कभी हम कहते हैं ये काम कर ले, फिर कहते हैं ये कर ले, फिर कहते हैं वो कर ले। तुम्हारी बुद्धि कई शाखाओं में बटी होती है। भक्ति मार्ग में, भगवान कृष्ण की भक्ति में एकाग्र होने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी एकाग्रता में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं कि जो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं होने देती। जब तक हमें बाधाएं नहीं पता होगी, तब तक हम कैसे एकाग्र करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जीवन का कि आप कोई काम करो उसमें कोई बाधा ना आए। और यहाँ तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण की भक्ति को अचीव करना, तो उसके मार्ग में तो बाधाएं आएंगी। अब छोटा सा भी काम करते हैं उस पर बाधाएं आती है, तो इसमें तो अवश्य बाधाएं आएंगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भक्ति मार्ग में प्रमुख जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी है। और जब हमें वो बाधाएं पता होगी तभी हम उनको हटा सकते हैं, तभी हम उनको हटाने का जो मेथड होगा वो हम ढूंढ सकते हैं, जो कि सब कुछ गीता में दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के 44वें श्लोक में 2.44 भगवान कृष्ण इन दो प्रमुख बाधाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे भक्ति के मार्ग में ऐसी कौन सी दो प्रमुख बाधाएं हैं जो आ सकती हैं, कौन कौन सी। तो श्लोक है, आप मेरे पीछे बोलिए, भोग ऐश्वर्या प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य से अत्यधिक असक्त होते हैं, अब भगवान बता रहे हैं, बाधाएं बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्यों से अत्यधिक असक्त होते हैं और इन वस्तुओं से मोहित हो जाते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनके मन में कभी भी भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा का दृढ़ निश्चय टिक नहीं पाता। कहने का मतलब, जो लोग इंद्रिय भोग में असक्त है, जो लोग भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है, कहते उनके मन में कभी भी भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा का दृढ़ निश्चय टिक नहीं सकता। कहने का मतलब, ऐसे लोग जो भोग के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं, और जो लोग भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, कहते कभी वो दृढ़ निश्चय होकर, कभी भी दृढ़ निश्चय होकर वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो इंद्रियों भोग के लिए लगे हुए हैं, जब भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे भाग रहे हैं। और गीता के इस 2.44 श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई दो प्रमुख बाधाएं, इस श्लोक के माध्यम से भगवान दो प्रमुख बाधाएं बता रहे हैं। सबसे पहली है भोग करने की इच्छा, भोग ऐश्वर्य। सबसे पहले भोग, भगवान कृष्ण बता रहे हैं जो आपकी भोग करने की इच्छा है ना, कि मैं एंजॉय करूं, मैं ये कर लूं, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहली बाधा आपकी भक्ति में ये है कि मैं एंजॉय करूं, मैं सब, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। आज यही तो हो रहा है। आज जो अमीर है अमीर हो रहा है,
कि वो कहता है कि मेरे पास ही धन होना चाहिए, वो धन इकट्ठा करता जा रहा है। और दूसरी है ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा। ऐश्वर्य मीन धन, दौलत, जमीन, जायदाद, नेम, फेम, इसको ऐश्वर्य कहते हैं। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारी भक्ति में दो प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। एक भोग करने की इच्छा और दूसरी है ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अगर आप धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, इसका मतलब भौतिक ऐश्वर्य एकत्रित करने में लगे हुए हैं, तो आप नाम धन कैसे एकत्रित कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। एक ही चीज़ हो सकती है, या तो आप भौतिक ऐश्वर्य एकत्रित कर लो या आप नाम धन एकत्रित कर लो। तो भगवान ने कहा ये दो मेन प्रमुख बाधाएं हैं जो हर एक व्यक्ति के भक्ति के मार्ग पर बाधा के रूप में प्रकट होती है। जब हम स्वयं को भौतिक शरीर मानते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि हम शरीर है। अगर आपको पता भी चल जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, फिर भी आप शरीर के स्तर पर रहते हो। इतना ही काफ़ी नहीं जान लेना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, उसकी आपको अनुभूति भी होनी चाहिए। आत्मा के स्तर पे होना भी चाहिए, आत्मा के स्तर पर हमें कार्य भी करना चाहिए। लेकिन जब हम इस भौतिक शरीर को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ है, तो फिर क्या है? इट इज़ समवट नेचुरल। अगर शरीर हमारे लिए सब कुछ है तो फिर शरीर क्या चाहता है? शरीर भोग चाहता है। फिर हमारे लिए भोग ही प्रमुख है। अगर हम शरीर मानते हैं अपने आप को, तो स्वाभाविक है शरीर को क्या चाहिए? एंजॉयमेंट चाहिए, भोग चाहिए। आंखें चाहती है कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें देखूं। शरीर है ना, आंखें पार्ट है, मन भी तो शरीर का पार्ट है, मन भी बहुत कुछ चाहता है। तो मैं की ये भावना कि मैं शरीर, मैं एंजॉय, मैं स्वामी, मैं सब कुछ, मैं की ये जो भावना है मेरा की भावना को जन्म देती है। जब मैं कहता हूँ मैं स्वामी हूँ, अब स्वामी कहता है ये धन मेरा है। अगर मैं स्वामी हूँ तो ये धन किसका है? मेरा है। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। तो ये मैं जो है शरीर के स्तर पर किसको पैदा करता है, किसको जन्म देता है? मेरा की भावना को। हम अपने शरीर से जुड़ी वस्तुओं को अपना मानते हैं। जो कुछ भी वस्तुएं हमारे शरीर के साथ जुड़ी होती है, हम उनको अपना मानते हैं। ये कपड़े हम कहते हैं ये मेरे हैं, जमीन, जायदाद, परिवार, बच्चे सब शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, हम इन सबको अपना मानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 3.25.16 श्लोक में इन दोनों में अहम, मैं, आप पढ़ सकते हो अहम, तथा मम, अहम मम, मैं और मेरा। भगवान बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इन दोनों अहम अर्थात मैं, मम मेरा को हृदय में बैठे हुए जितने भी अनर्थ है उनकी जड़ माना जाता है। कि हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सत्य, हंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब की जड़ कौन है? इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं अहम और मम, मैं और मेरा।
जब तक मैं और मेरा है तब तक जितनी भी हमारे अंदर ये विकार है, ये जो अनर्थ है, वो पनपते रहेंगे। केवल पनपते ही नहीं रहेंगे, फलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपने फूल फल देते रहेंगे। तो श्लोक क्या है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। अहम मम अभिमान उत्थेय काम लोभादि भीर मलयः वीतम यदा मन्हा शुद्धम दुःखम सुखम समम। कहने का मतलब अहम मम अभिमानो अथय काम लोभ आदि भीर मलय है वीतम यदा मनहा शुद्धम दुःखम सुखम समम। जब व्यक्ति, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब व्यक्ति शरीर को मैं और शरीर से जुड़ी वस्तुओं को मेरा मानने की मिथ्या भावना से उत्पन्न काम एवं लोभ से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कहते जी मैं और जो मेरा है ना, जब हम अपने आप को, शरीर को मैं और शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानते हैं ना, तो इनसे क्या उत्पन्न होता है? इनसे उत्पन्न होता है काम, इच्छाएं, इनसे उत्पन्न होता है लोभ। तभी तो आ रहा है काम लोभ आदि भीर मलय। तो मैं और मेरा से काम और लोभ उत्पन्न होता है, और जब तक हम लोग काम और लोभ से मुक्त नहीं होते, जब तक हम काम और लोभ से मुक्त नहीं होते, तब तक हम पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकते। इसी श्लोक में यही कहा जा रहा है कि जब हम काम और मोह से, लोभ से मुक्त हो जाते हैं तो हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे शब्द आ रहा है शुद्धम मनहा शुद्धम। तो हमारा मन जो है पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। और उस शुद्ध अवस्था में आगे कह रहे हैं दुखम सुखम समम, कि जब हम इस शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो दुखम सुखम समम, फिर हमारे लिए दुख भी समान है, सुख भी समान है। अर्थात हम सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें ना तो जीवन में सुख अच्छा लगता है, ना दुख अच्छा लगता है, ना बुरा लगता है, ना अच्छा लगता है। हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। तो यदि हम जैसे तैसे इन दो प्रमुख अनर्थों को, कौन कौन से दो प्रमुख अनर्थ? मैं और मेरा, अर्थात भोग और ऐश्वर्य। भोग मैंने मैं, ऐश्वर्य मैंने मेरा। और जब हम इन दो अनर्थों से, मैं और मेरा से मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 2.44 श्लोक में बता रहे हैं, फिर जो हमारी बुद्धि होती है एकाग्र होती है भगवान की भक्ति में। फिर हम एक एकाग्र बुद्धि विकसित करते हैं। यहाँ बुद्धि की बात हो रही है। बुद्धिर एकः कुरु नंदनः। फिर भगवान कह रहे हैं बुद्धि समाधो न वदीहते। फिर हमारी बुद्धि ऐसी विकसित होती है कि बुद्धि फिर उस लक्ष्य पर एकाग्र हो जाती है। तो मैंने यहीं से अपना लेक्चर शुरू किया था कि अगर जीवन में आप किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारी बुद्धि हमारे लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार, इवन यहाँ तक भी लिखा है कि जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो आपको दो फायदे भी होते हैं। दो फायदे क्या है? सुख और दुख से आप मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार जो भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति का जो मार्ग है, हमें इन दो अनर्थों से मुक्त होने में हमारी सहायता करता है।
दो अनर्थ है, एक भोग और एक ऐश्वर्य, एक मैं और एक मेरा। अब भक्ति किस प्रकार हमारी मैं और मेरा को दूर करने में हमारी हेल्प करती है? हम सभी लोग इसी पे फंसे हुए हैं, मैं और मेरा, बस। और जब तक मैं और मेरा है, प्रभु जी का लेक्चर था डॉक्टर केशवन प्रभु जी का, जब तक मैं है मैं नहीं जा सकूंगा। मतलब कहने का मतलब है मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, यही था ना ही शीर्षक, कि मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो ये बात वही है, मैं और मेरा जब तक है हम भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकते, भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब भक्ति हमारी किस प्रकार मैं और मेरा को खत्म करने में सहायता करती है, और कोई कर ही नहीं सकता। अगर मैं और मेरा को खत्म करना है, केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति ही समाप्त कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। तो भक्ति का आरंभ होता है किस चीज से, कोई बता सकता है? बिगिनिंग ऑफ द डिवोशनल सर्विस कहां से शुरू होती है? भक्ति का आरंभ होता है भगवान के बारे में सुनने से। यही हमारी सबसे कमी है। अगर हम लोग बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, छोटी सी बात से हम भ्रमित हो जाते हैं, उसका यही कारण है क्योंकि हम लोग भगवान के बारे में नहीं सुनते, अच्छी तरह नहीं सुनते। तो भक्ति का आरंभ ही भगवान के बारे में सुनने से होता है, और सुनकर हमें दो बातों का ज्ञान होता है, जिन दो बातों के ज्ञान से मैं और मेरा अपने आप चला जाएगा। कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो दो बातों का हमें ज्ञान होता है, वो दो बातें हमारे अंदर के मैं और मेरा को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है। सबसे पहला श्री कृष्ण की महानता का। भक्ति हमें जब भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण की महानता का पता चलता है, और दूसरा उनकी मधुरता का। एक भगवान कृष्ण की महानता का और दूसरा भगवान कृष्ण की मधुरता का। और श्रीमद् भागवतम में अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़े, उसमें भगवान की महानता का हर अक्षर में वर्णन दिया हुआ है। हर एक शब्द भगवान की महानता बता रहा है, और भगवान की मधुरता सारी श्रीमद् भागवतम में एक फूल की खुशबू की तरह फैली हुई है, मधुरता भगवान की। और जब हम भगवान की महानता के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में से, तो हमें ना केवल भगवान की महानता का, अपितु हमें अपनी तुच्छता का पता चलता है। कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं कि भगवान इतने महान हैं, फिर हमें अपनी औकात पता लगती है कि मैं है क्या हूँ। फिर पता चलता है कि भगवान कितने विभु हैं और मैं तो शून्य नगण्य हूँ। फिर अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं तो कह रहा था मैं इतना अमीर, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मैं। तो जब भगवान की महानता के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, अरे मैं तो इतना धन लेकर एक छोटा सा स्वामी बनकर मैं कह रहा हूँ मैं इतना, मैं ये हूँ, अरे भगवान कितने बड़े, कितने महान। तो फिर क्या होता है? हमें अपनी तुच्छता का आभास होता है। जहाँ टर्निंग पॉइंट आता है हमारी लाइफ में, जहाँ हमारी अहम मैं जो हमारी अहम चेतना है, मैं चेतना है, वो आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही हमें अपनी औकात का पता लगता है ना, तभी तो समझ आती है अरे मैं क्या कर रहा था, भगवान इतने महान। फिर हमें हमारा जो अंदर का मैं है ना, वो समाप्त होता है। वो किस में परिवर्तित होता है? आध्यात्मिक चेतना में। फिर हम समझ जाते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ,
मैं भगवान का तुच्छ सेवक हूँ, फिर हमें समझ आता है। तो जब ये समझ आता है कि भगवान ही सर्वोपरि स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, तो पहली बाधा जो मैं है, जिसे भोग कहते हैं, वो समाप्त हो जाती है आपके भक्ति के मार्ग से। पहली बाधा। और जब हम भगवान तथा भगवान के भक्तों के बीच मधुर व्यवहार के विषय में सुनते हैं तो हमारा मन आकर्षित हो जाता है। भगवान कितनी मधुर है। भगवान और भगवान के भक्तों में जो प्रेम का आदान प्रदान है वो कितना मधुर है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण में कितना विश्वास करती हैं, कितनी मधुरता है उनके प्रेम में, कितना प्रेम रस है, मधुरता का रस है कि भगवान रात के 12 बजे बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां संसार की परवाह किए बिना ही भगवान के पास जाती है। तो ये मधुरता है। तो जब हम भगवान तथा भक्तों के बीच मधुर व्यवहार के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा मन भी भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। अरे गोपियां इतना प्रेम करती हैं। इवन भगवान की पटरानियों ने पूछा माता रोहिणी से कि भगवान गोपियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी भगवान गोपियां गोपियां राधा राधा ही करते रहते हैं। तो ये उनके व्यवहार में जो मधुरता थी उसके कारण। और भगवत भक्त जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान को अपना मानते हैं। भगवान के अतिरिक्त वो किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानते। हम कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरा अंपायर खड़ी की हुई है, ये मेरा मकान बंगला है, गाड़ी है, हम तो यही तो करते रहते हैं। और भक्त कहते हैं मेरे तो भगवान है केवल। भक्त तो यही कहते हैं मेरे तो श्याम सुंदर है, अन्य उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तो भक्त तो ऐसा कहते हैं। ऐसे विषयों को सुनकर पढ़कर हमारे मन में भी भगवान मेरे हैं, हमारे मन में भी भगवान मेरे है, ये भावना पनपने लगती है। फिर कि जब हम ऐसे विषयों को सुनते हैं कि कैसे भगवान और भगवान के भक्तों के बीच जो व्यवहार है उसमें कितनी मधुरता है, गोपियों और भगवान के बीच, राधा रानी और भगवान के बीच, सखाओं और भगवान के बीच जो व्यवहार में कितनी मधुरता है, तो फिर हमारे अंदर भी ये भावना पनपने लगती है कि भगवान मेरे है। अभी तो हम कह रहे संसार मेरा है, इसको कहते हैं ऐश्वर्य मेरा। पहले मैं की भावना गई। जब हम कहेंगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है, फिर हमारे अंदर से मेरा की जो भावना है, मम की जो भावना यहाँ पे आ रहा है, मम अहम मम, तो मम की जो भावना है वो भी किस पे परिवर्तित हो जाएगी? आध्यात्मिक चेतना में। भगवान मेरे हैं, इसमें परिवर्तित हो जाएगी। और भगवान की महानता को समझने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है। अगर भगवान की महानता को समझना है तो बुद्धि लगाएंगे। जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे भगवान की महानता को समझने के लिए, तो क्या हुआ? हमारी बुद्धि कहाँ लगी? भगवान की सेवा में। जब हम बुद्धि का प्रयोग भगवान की महानता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि महानता को केवल बुद्धि से समझा जा सकता है, तो हमारी बुद्धि भगवान की सेवा में लग गई। और उनकी मधुरता को समझने के लिए हमें हृदय या मन की आवश्यकता है। हमें हृदय और मन की आवश्यकता है। इसका मतलब हमारा मन कहाँ लग गया? भगवान की सेवा में। अरे मधुरता को समझने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। तुम्हारा मन भी भगवान की सेवा में लग गया, बुद्धि भी भगवान की सेवा में लग गई। और तीसरा,
और जब मैं और मेरा की भौतिक चेतना श्रवण करने के माध्यम से आध्यात्मिक हो जाती है, अभी हमारी चेतना मैं और मेरा की है। जैसे ही भगवान के बारे में सुनते हैं तो मैं और मेरा क्या हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, हमारी चेतना बदल जाती है। अभी हम कहते थे ये संसार मेरा है, ये घर मेरा है, अब कहते हैं कृष्ण मेरे है, मैं कृष्ण का हूँ। और जब ये हमारी चेतना मैं और मेरे की शारीरिक स्तर पर भी बदल जाती है तो फिर हमारा शरीर भी भगवान की सेवा में लग जाता है। ये मैं और मेरा शरीर के साथ है, तो जैसे ही मैं और मेरे की भावना परिवर्तित हो जाती है जिसका मतलब है हमारा शरीर भी भगवान की सेवा में लग गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा शरीर सब भक्ति में लग गए। लगे कि नहीं? मन भी भक्ति में लग गया, बुद्धि भी भक्ति में लग गई और शरीर भी भक्ति में लग गया। तो जब तीनों चीजें मन, बुद्धि और शरीर, जब मन, बुद्धि और शरीर भगवान की सेवा में लग गए तो क्या होगा, तब हम पूरी तरह अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो पाएंगे। कि अपने लक्ष्य पर अगर एकाग्र होना है, अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने शरीर को जब भगवान की सेवा में इकट्ठे लगा देंगे तब हमारा जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, हम पूर्ण रूप से उस पर एकाग्र हो जाएंगे और जीवन के परम लक्ष्य की ओर। अभी तो हम बहुत स्लो कदमों से हम चल रहे थे, अभी तो बहुत स्लोली चल रहे हैं हम लोग, लेकिन जब ये तीनों चीज़ें बुद्धि, मन और हमारा शरीर तीनों इकट्ठे ही भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारे जो कदम जो है श्री कृष्ण की ओर, जो हमारे कदम है वो फिर तेज गति से दौड़ेंगे भगवान की तरफ। अभी तो स्लो चल रहे हैं, अभी तो कई बार रुक भी जाते हैं, थोड़ा सा कोई किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, भ्रमित हुए, वहीं हमारे कदम स्टॉप। अरे यहाँ तो कह रहे भैया धीरे धीरे चलने से कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से तेज भगवान की ओर भागना है, अपने कदम तेज भगवान की ओर लेके जाने हैं। तो उसके लिए अपनी बुद्धि, मन तथा शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त करना ही एकमात्र साधन है। कि अगर हम चाहते हैं कि हम तेज भगवान की ओर अपने कदम बढ़ाएं, समय बहुत कम है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। अगर धीरे धीरे चलते चलते कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ समाप्त हो जाए तो फिर पछतावा रहेगा। तो अपनी बुद्धि, अपने मन तथा शरीर को भगवान की सेवा में नियुक्त करना ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम बहुत तेज़ी से अपने कदम जो है भगवान की ओर बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।